बच्चों, देखिए आज हम क्लास 10th में चैप्टर 2 साइंस सब्जेक्ट में विज्ञान विषय में चैप्टर 2 पर चर्चा करेंगे। और जो चैप्टर 2 का नाम है वो आपका है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हिंदी में इसको कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि अम्ल, क्षार क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों से इंटरेक्ट होते रहते हैं, आपको मतलब दिखाई देते हैं आपके आसपास में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी पदार्थ अम्ल या क्षार या लवण ही हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशन पर, कुछ पदार्थ उसमें हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि सभी पदार्थ अम्ल या क्षार या लवण हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये जनरल वर्ड आप नहीं बोल सकते हैं। कॉमनली कह सकते हैं कि हाँ, जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, चर्चा को बढ़ाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि अम्ल, यहाँ पर अम्ल होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्या हो सकते हैं, ये नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसको परिभाषित करना चाहें, इसके अलावा एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं इसमें कि ये अपने जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं एवं अपने जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं या देते हैं, डोनेट करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर मैं शार्ट लिख देता हूं कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं, यहाँ पर स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक आपकी ये परिभाषा इसकी बन गई। सारा कुछ हमने इसमें बता दिया है आपको। परिभाषा में आपको कई प्रकार की परिभाषाएं मिल सकती हैं। कुछ में ये कहा जाएगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्या होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहते हैं। कोई कह सकता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, या किसी अन्य प्रकार से। तो हमने तीनों बातों को यहाँ पर समाहित कर दिया है। आप कैसे भी कहिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं अम्ल के कि हम कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं अम्ल में, या कौन कौन से आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अम्ल बहुत प्रकार के हो सकते हैं, तो मैं कुछ इस हिसाब से एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले प्रबल अम्ल कौन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रबल अम्ल की बात करते हैं। तो देखिए प्रबल का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब ये है कि जब इनको जलीय विलयन में, कहां पर, जब इनको हम जलीय विलयन में जल में मिलाते हैं या किसी विलायक में मिलाते हैं, तो ये पदार्थ पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं? आयनिक अणु टूट जाते हैं, अपने अवयवी घटकों में, अपने अवयवी आयनों में ये टूट जाते हैं। तो अगर ये पूरी तरह से टूट जाते हैं तो उन्हें आप क्या नाम देते हैं? प्रबल अम्ल। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, तमाम ये जो आपके हैं ये सारे के सारे क्या हैं? प्रबल अम्ल हैं। फिर बात आती है यहाँ पर दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं कि अगर इनको किसी विलायक में या जल में घोला जाए तो ये क्या होते हैं? अपने अवयवी आयनों में, अपने अवयवी घटकों में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, पूरी तरह से नहीं टूट पाते हैं। कुछ भाग टूटता है, कुछ भाग नहीं टूटता, वैसा ही पड़ा रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है CH3COOH, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड अम्ल हो गया, ठीक है ना, सिट्रिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया। ये तमाम जो है आपके किसमें आते हैं? ठीक है, तो आपका यहाँ पर CH3 हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूलेशन ये है कि आपके लिए भी बहुत मतलब जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूले काफी बड़े हैं, तो वहां तक आपको अभी नहीं जाना है। बस आप इनका ऐसे नॉर्मली नाम याद रखिए, बस आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आसानी से इनको आपको समझा दिया जाएगा। तो आपने देख लिया कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम कि कुछ बात और यहाँ पर करते हैं, जैसे आपका यहाँ पर सांद्र अम्ल पूछेगा आपसे, पूछ सकता है, या तम पूछ सकता है। तम अम्ल क्या होते हैं? तो देखिए कि इनको बहुत ज्यादा हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, बस छोटी सी बात है, तो छोटी सी बात में समझ लेते हैं स्टेटमेंट में। सांद्र अम्ल का मतलब है यहाँ पर कि अम्ल की जो मात्रा है, अम्ल की मात्रा जो है वो क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर अत्यधिक होनी चाहिए। कहाँ पर? पानी में, ठीक है। यानी कि अगर अम्ल की मात्रा अधिक है और पानी की मात्रा कम है, तो कहने का मतलब ये है कि वो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो सांद्र कहलाएगा, वो विलयन जो तैयार होगा वो सांद्र विलयन कहलाएगा, या सांद्र अम्ल कहलाएगा। तब में क्या हो जाएगा? अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी आपकी, अम्ल की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यहाँ पर अल्प हो जाएगी, और पानी की मात्रा क्या है आपकी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से एरो का मतलब है डाउन, एरो मतलब है बहुत कम, इसका मतलब है कि अब ज्यादा, ठीक। तो आपने जान लिया कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल जान लिए, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल जान लिए, सांद्र अम्ल क्या होते हैं वो आपने दे दिया, तम अम्ल। तो ये क्या है? एक्चुअली में ये है इसका गुणात्मक विश्लेषण। क्या कैसा विश्लेषण है ये? गुणात्मक, यानी उनके गुण के आधार पर, कि जैसे आपसे कहते हैं कि अम्ल सांद्र है या तन्म है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर आप बता सकते हैं, तो या बताते हैं, तो इसको कहते हैं गुणात्मक विश्लेषण, ठीक। तो चलिए आइए आगे कुछ और चीजों देखते हैं। अब तो हमने अब अम्ल के गुण के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? अम्ल के गुण के बारे में देखते हैं। तो यानी अम्ल के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला गुण जैसे है स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर कि जो पहला गुण है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। दूसरा गुण क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर दूसरा गुण हो जाएगा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा आयन देते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं?
लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, लाल रंग में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अम्ल के गुण हो गए। चलिए और आगे देखते हैं, अब दूसरे टॉपिक को देखते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लीजिए और इसको पढ़िए, वीडियो में देखिए क्या कैसी चीजें हैं, समझने का प्रयास करिए। अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्षार की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? क्षार की बात कर रहे हैं। तो जैसा हमने अभी देखा अम्ल की परिभाषा, तो यहाँ पर क्षार की परिभाषा देख रहे हैं और क्षार की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम क्षार को परिभाषित करेंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं एवं जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। लिख लेते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे जैसे कड़वे होते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं एवं जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं या डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा होगी कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं एवं जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार। तो आपने सारी बातें परिभाषा में ही कह दिया है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा आप कह सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पर हम देखें, जैसा कि हमने आपको बताया था अम्ल के बारे में कि प्रबल और दुर्बल होता है, तो प्रबल क्षार भी होता है यहाँ पर और दुर्बल क्षार भी होता है। तो आइए देख लेते हैं प्रबल और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो हमने कहा कि जैसे ये अपने जलीय विलयन में क्या होते हैं, अगर पूरी तरह से वियोजित हो जाए, टूट जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रबल क्षार। और अगर कम मात्रा में टूट रहे हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं हम? दुर्बल क्षार। एग्जाम्पल अगर देखें प्रबल क्षार के, तो यानी KOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। और अगर आप एग्जाम्पल रख सकते हैं तो BaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर अगर दुर्बल अम्ल की हम बात करें तो दुर्बल अम्ल में क्या हो जाएगा? जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका NH4OH, ये इसका एग्जाम्पल है और ये आपका दुर्बल क्षार हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब देखिए ये होंगे कैसे? जैसे जलीय विलयन में ये जाएंगे, एक हमने यहाँ पर पानी का वो लिया, कोई बकेट ले लिया, ठीक है, उसमें हमने कुछ NaOH डाल दिया। NaOH डालेंगे तो ये आप देखेंगे इसको कि ये Na+ और OH माइनस आयन में वियोजित हो गया। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर Na+ OH माइनस आयन विलयन के अंदर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि OH आयन दे रहा है, अगर OH माइनस आयन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये वियोजित होगा, तो यहाँ पर NH4+ और OH माइनस में वियोजित हो जाएगा ये वाला। अगर वियोजित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि क्या है, ये दुर्बल
क्षार है। चलिए ठीक है, आपने देख लिया इनको, इनके उदाहरण भी देख लिया। आगे देखते हैं गुण। क्या देखते हैं? अब जैसे हमने बात किया था अभी की तन क्षार, तन अम्ल और साध अम्ल, वैसे क्षार भी होते हैं, सेम वही फिनोमेना होता है। पानी की मात्रा कम और क्षार की मात्रा ज्यादा तो वो साध क्षार हो जाएगा, और अगर पानी की मात्रा ज्यादा क्षार की मात्रा कम तो वो तन हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत कॉमन सी बात है, इसको आप सीख लिए हैं। तो अब आगे चलते हैं इसमें। अब गुण देखते हैं, क्षार के गुण। तो गुण में जैसा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब गुण है, हमने सारे गुणों को एक साथ करके उसकी परिभाषा बना लिया था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? दूसरा हो जाएगा कि नीले लिटमस को सॉरी लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। ठीक है। तीसरी बात क्या हो जाएगी? जलीय विलयन में क्या है? OH माइनस, खास बात है ये, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। अभी देखिए है क्या कि अभी कुछ एक्टिविटी लेके हम आपको नहीं बता रहे चीजें, तो इसलिए कि अभी घबराइए मत, एक्टिविटी के माध्यम से भी आपको हम साथ की पहचान करवाएंगे। पर अभी ये जनरल चीजें हैं जिसे आपको बता दिया जा रहा है, ऐसे आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सूचक। एकदम सा आ रहा है यहाँ पर सूचक। तो सूचक क्या है? सूचक है वे पदार्थ होते हैं जो किसी अम्ल या क्षार में डालने पर उनका रंग परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो सूचक क्या है कि वे पदार्थ जिनको अम्ल या क्षार में मिलाने पर उनके रंग में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार में मिलाने पर उनका मतलब इसका अम्ल का उनका रंग बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सूचक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हल्दी का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, फिर और आगे चीजें इसको विस्तार में देखेंगे, पर एक कॉमन एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर हल्दी। ये बड़ा कॉमन सा है, आप यहाँ पर देखेंगे, आप इससे परिचित भी हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कपड़े में आपने देखा कि आपका एक कपड़ा ले लिया हमने, इस तरह का मान लीजिए एक कपड़ा ले लिया, इस पर थोड़ा सा हमने क्या कर दिया? हल्दी गिरा दिया। ठीक है ना, ये जो हल्दी का पाउडर है थोड़ा सा हमने इस पे लगा दिया। अब जब हम यहाँ पर NaOH, ठीक है, या साबुन, ठीक है, चाहे इसको डालिए या साबुन का घोल, ठीक है, इसको तो बड़ा कॉमन सा ये है, इसको तो आप कभी नहीं मिले होंगे उससे, लेकिन साबुन के घोल से तो आप परिचित हैं। जैसे ही साबुन का घोल इसके ऊपर डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग लाल भूरे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो इससे आप परिचित हैं। खाने में कभी आपने देखा होगा सब्जी वगैरह जब कपड़े पर गिर जाती है और उसको जब आप बाद में साबुन से धुलते हैं तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। तो हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। देखिए हल्दी कैसा हुआ, जैसे ही उसके साथ मिला उसका रंग परिवर्तित कर दिया। ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं आगे।
अब देखिए सूचक जो है कई प्रकार के हैं। सूचक जो है वो कई प्रकार के होते हैं, पर प्रमुख रूप से हम 3 प्रकार को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्राकृतिक सूचक, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर प्रकार हम देख रहे हैं कृत्रिम या इसको कहते हैं संश्लेषित सूचक। और तीसरा जो है वो क्या है, प्राकृतिक सूचक हो गया आपका, कृत्रिम सूचक हो गया, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, चलिए एक को भी कर रहे हैं तो रिकॉल नहीं हो रहा, तो रिकॉल करके आपको बता रहे हैं। तो देखिए प्राकृतिक सूचक में हम क्या लेते हैं, और एक यहाँ पर, ठीक है, प्राकृतिक सूचक में हम क्या लेते हैं, ये पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कहां से प्राप्त होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पर तो लिटमस, क्या हो गया, लिटमस ये किससे प्राप्त होता है, लाइकेन नाम का एक पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। हल्दी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे याद आ गया गंधीय सूचक, क्या बोलते हैं इसको, गंधीय सूचक, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, गंधीय सूचक। तो यहाँ पर लिटमस हो गया, हल्दी हो गई, और क्या हो गया, लौंग का तेल वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है, लौंग भी पेड़ पौधों से मिलती है, हल्दी भी मिलती है, आप जानते हैं। लिटमस बता ही दिया कि लाइकेन नाम का एक हेलोथैपस के समूह होता है, उसमें लाइकेन नाम का आता है पौधा, उसी से हम यहाँ पर लिटमस प्राप्त करते हैं, ठीक है। कृत्रिम में हो जाएगा आपका मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये बड़ा फेमस है आपके सिलेबस में। और फिनोल्फथलीन, ठीक ये है। गंधीय सूचक में अगर हम देखें तो गंधीय सूचक क्या होते हैं, एग्जाम्पल तौर पर देखें यहाँ पर तो हम है क्या कि ये जो गंधीय सूचक होते हैं, अगर इन गंधीय जैसे है, ये कहां से प्राप्त होते हैं, आपके रासायनिक तत्वों से। कहां से प्राप्त होते हैं, रासायनिक तत्वों से मिलते हैं, रासायनिक पदार्थों से, रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक सूचक जो है पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ये रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। और ये जो आपके गंधीय सूचक हैं, गंधीय सूचक में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो गंधीय सूचक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया प्याज, ठीक है। गंधीय सूचक हमने ले लिया प्याज, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथलीन हो गया। इसमें प्याज ले लिया, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि इसको आपको यहाँ पर चीजें समझ आ जाएंगी। इस प्याज के अलावा और भी एग्जांपल हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो प्राकृतिक सूचक हैं, लिटमस, हल्दी, लौंग, ये हो गया, यहाँ पर मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथलीन हो गया, यहाँ पर हमने प्याज ले लिया। तो ये भी देखिए प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त हो रहा है प्याज। तो अब आइए देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर
अब देखिए है क्या कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, कलर कैसे परिवर्तन होता है। तो देखिए जैसे मान के चलते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं प्राकृतिक सूचक। क्या लेते हैं? प्राकृतिक सूचक लेते हैं। प्राकृतिक सूचक में जैसे हमने बताया, सबसे पहले हम ले लेते हैं लिटमस। ठीक है, लिटमस ले लिया हमने। यहाँ पर हमने ले लिया अम्ल। क्या ले लिया हमने? अम्ल। यहाँ पर हमने क्या ले लिया? क्षार। अब देखिए अगर हम यहाँ पर लिटमस जो है इसको ऐसे लिख लेते हैं लिटमस। अगर हम लिटमस पदार्थ को अम्ल और क्षार में अप्लाई करते हैं, जैसे इसके ऊपर करते हैं, तो आप जानते हैं कि अम्ल क्या कर देता है? लाल रंग का कर देता है नीले को, और ये क्या कर देता है? लाल को कैसे कर देता है? नीला कर देता है। ये आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर प्राकृतिक सूचक के बारे में देख लिए कि अगर हम लिटमस में क्या कर रहे हैं, लाल या नीला जैसा भी कलर हमें प्राप्त होता है, तो लिटमस को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो लाल रंग प्राप्त होता है, क्षार में डाल देते हैं तो नीला रंग प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पर कैसा ले रहे हैं? कृत्रिम सूचक ले रहे हैं। कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक। अगर हम कृत्रिम सूचक ले रहे हैं, कृत्रिम सूचक जैसे मान लेते हैं मेथिल ऑरेंज ले लिया। क्या ले लिया? मेथिल ऑरेंज ले लिया। मेथिल ऑरेंज ले लिया यहाँ पर, तो ये क्या है? अगर मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे, ये कैसा होता है? डार्क लाल रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है? रेड कलर का होता है, डार्क रेड। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं? अम्ल में डालते हैं, यानी कि मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें अम्ल में डालें, ये अम्ल हो गया। हमने कुछ ड्रॉप यहाँ पर मेथिल ऑरेंज की डाल दिया। यहाँ पर किसकी डाल दिया? मेथिल ऑरेंज की। मेथिल ऑरेंज की हमने यहाँ पर डाल दिया। तो देखेंगे कि जो मेथिल ऑरेंज का कलर था, जैसे ही अम्ल में डाला तो कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है? लाल रंग का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लाल रंग का। और अगर इसी को हम क्षार में डाल देते हैं, जैसा यहाँ पर मान लीजिए हमने क्षार ले लिया, क्षार में डाला तो इसका रंग हो जाता है पीला। कैसा रंग हो जाता है इसका? पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, और इसी में कृत्रिम सूचक में एक और हम रंग ले लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम लिटमस मेथिल ऑरेंज का अलावा यहाँ पर सब एग्जाम्पल दिया था फिनोल्फथलीन का। किसका एग्जाम्पल लिया था? फिनोल्फथलीन का। तो अगर हम यहाँ पर फिनोल्फथलीन अगर हम इसको डालते हैं तो ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, तो ये कोई रंग में परिवर्तन करता है तो ये रंगहीन रहेगा, आपका विलेन जो तैयार होगा। और ये कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है, पिंकिश। कैसा कलर हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पर चेंज रंग कैसे चेंज हो रहा है। अब तीसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर गंधीय सूचक। क्या ले रहे हैं? गंधीय सूचक ले रहे हैं। तो देखिए गंधीय सूचक में क्या जाता है? जैसे हमने लिया प्याज, बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल लिया था। तो प्याज हमने एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पर प्याज में हमने आपको बताया कि अगर हम अम्ल में डालते हैं तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर नो चेंज। जैसा प्याज का गंध है, यानी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गंध में यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, गंध में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जैसी गंध प्याज की है वैसे ही आती रहेगी। लेकिन जैसे ही इसको हम क्षार में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गंधहीन हो जाएगा, गंधहीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो सूचक हैं, इनके सूचक के बेसिस पर हम यहाँ पर इसे बताते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होती है।